नमस्कार दोस्तों, जनाब राजेश कुमार श्री हैं। परिचय के मोहताज नहीं हैं। समान जाति संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है। किसी दूसरी जाति धर्म के लोगों का अहित किए बिना स्वर्ण समाज के लोगों के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। सामाजिक उत्थान, राजनीतिक भागीदारी सवर्ण समाज को मिलता रहे, इसकी वकालत करते रहे। आज जबकि बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा है, सवर्ण समाज का बड़ा हिस्सा अपने आक्रोश का इजहार चुनावी राजनीति में कर रहा है। ऐसे में इनके विचार क्या हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। राजेश जी, आपकी नज़र में बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है? पहले तो आपका चैनल को साधुवाद देते हैं कि आपने नवादा में शुरुआत किया नया यूट्यूब चैनल का, इसके लिए आपको साधुवाद। और आपका सवाल जो है कि जो स्वर्ण जाति का आज राजनीति जो हो रहा है उसके बारे में, तो आज जो परिस्थिति है यह जरूरी था। आज जो बोचा और 5 विधान परिषद का चुनाव ने 1990 के बाद हम लोग जिस प्रकार किसी खास पार्टी, भारतीय कहने में परहेज भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का बंधुआ मजदूर बनकर रह गए थे। और हमारा वोट 95 से लेकर 100% तक वोट भारतीय जनता पार्टी का जाता था। लेकिन कैलाशपति मिश्रा, स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश इकाई ने सुशील मोदी हो और भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय की जोड़ी ने जिस प्रकार हम लोग के हौसले पर लाकर खड़ा कर दिया। पहले मुजफ्फरपुर छीना। सवाल ये कि बिहार की राजनीति अभी क्या हो रहा है? राजनीति हो रहा है कि जो हमारा स्वर्ण जाति की हिस्सेदारी देगा, भागीदारी देगा, सामाजिक हिस्सेदारी से लेकर राजनीतिक हिस्सेदारी तक, उसका हम लोग साथ देंगे। और वही दिशा की ओर हमारा समाज, खासकर भूमियार जाति, आज इस विधान परिषद और बोचा का उपचुनाव में देखा गया है। समाज को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, आपके नजरिए से? समाज जो हमारे पूर्वज ने करते आ रहे थे, पूर्वज समरसता के भाव से आगे बढ़ रहे थे, सभी जाति धर्म को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे थे। किसी खास का बंधुआ मजदूर हमारा समाज पूर्वज कभी नहीं रहा था। हम लोग चाणक्य और परशुराम के वंश हमारे पूर्वज थे। उनके नीति सिद्धांत पर आगे हम लोग चलना होगा। सभी जाति धर्मों के साथ मिलकर हम लोगों को आगे, और हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी लेकर और सामाजिक हिस्सेदारी लेकर ही आगे बढ़ना होगा। आप भाजपा से भी जुड़े हुए रहे हैं, इससे इनकार नहीं है। एक सवाल है कि क्या भाजपा अपने कोर वोटरों को हाशिए पर डाल रही है, और अगर डाल रही है तो ऐसा क्यों कर रही है? इसका मेन कारण है अंधभक्ति। हम लोग के जो नया पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, 1990 के बाद हम लोग भारतीय जनता पार्टी में 22 साल की जिंदगी खवाए हैं। 94 से लेकर 2016 तक भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय राजनीति जिला स्तर पर रहा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हिंदूवाद के नाम पर देते आए, और लालू यादव जंगल राज का खात्मा एक खौफ दिखाया गया, और उसका नतीजा यह निकला कि पहले हमारा हिस्सेदारी जो भूपेंद्र यादव उभर कर आए, हमारा वोट 90% लेता है, लेकिन नेता भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय यादव और रामकृपाल यादव जैसे लोग बन जाते हैं और हमको शून्यता की ओर लेते जा रहा है। इसका एक साजिश चल रहा है। पहले चंद्रमोहन राय जी को दरकिनार किया, सुधीर शर्मा जी को दरकिनार किया। लगभग प्रदेश में जो जनाधार वाले भूमियार नेता थे उसको दरकिनार करते गया। आज हाल के दिनों में हमारे सत्यानंद सिंह का टिकट काट दिया। यह भूमियार एक साजिश चल रहा है भूपेंद्र यादव का, भूमियार विहीन कर देना भाजपा को हाशिए पर लाने की कोशिश किया। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कोर वोटर थे, और कोर वोटर को केवल बंधुआ बनाकर रखना ही चाह रहा था पार्टी। लेकिन अब हमारी युवा पीढ़ी, छात्र, नौजवान और तमाम संगठन स्वर्ण का जगाने का जो कार्य किया, उसका प्रतिफल है कि आज हमारा समाज बोचा का उपचुनाव यह नतीजा दिखा दिया कि हम लोग अब किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जो हमारा हिस्सेदारी देगा, सामाजिक भागीदारी देगा, उसके साथ हम लोग। ये हालिया विधान परिषद का जो चुनाव हुआ 24 सीटों का, स्थानीय निकाय का, और बोछा का एक बाई इलेक्शन हुआ है, उसके
मायने क्या है, जो उसके परिणाम है उसके मायने क्या है? यह एक भारतीय जनता पार्टी और जदयू को एक चेतावनी है, जनाक्रोश चेतावनी है कि अगर हमारे साथ जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हो ये लगातार जारी रहा तो आने वाले दिनों में जो हमारा कट्टर विरोधी आरजेडी था उसको भी हम लोग कबूल कर सकते हैं। ये बोचा का चुनाव और विधान परिषद का 5 विधान परिषद का चुनाव का नतीजा बताता है कि हम लोग किसी के साथ भी अपने हिस्सेदारी और राजनीतिक भागीदारी के लिए हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि हमको हिस्सेदारी चाहिए, मौलिक अधिकार चाहिए, समानता का अधिकार चाहिए। ये राजेश कुमार श्री का विचार है कि समाज का विचार है? ये पूरे बिहार के तमाम स्वर्ण जाति का है और खासकर भूमियार जाति का तो हर तबका कहना चालू कर दिया है कि कब तक हम लोग बंधुआ मजदूरी में राजनीतिक दल को बना रहेंगे। केवल लालू कुछ लोग कहते हैं सेनारी और बातें 12 का उदाहरण देते हैं। तो हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने लालू यादव के जंगल राज से लड़ाई लड़कर माननीय नीतीश कुमार जी को 2005 में सत्ता पर बैठाने का कार्य किया। और माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या किया कि आज तक दोषी 12 सेनारी के हत्यारा आज तक कौन व्यक्ति हत्या किया ये साबित नहीं कर पाया। तो दोनों दोषी है, हमारे साथ दोनों अत्याचार किया है। लालू यादव को वोट नहीं करते थे, लेकिन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए। वो भी तो हमारे हत्यारे को पकड़ नहीं पाए, उसको सजा नहीं दिला पाए। तो दोषी दोनों है। इसलिए लालू यादव भूरा बाल साफ करने का नारा दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी और जो जदयू की सरकार है ये दिम्मक की भांति धीरे धीरे हम लोग को भूरा बाल साफ कर रहा है। इसीलिए हम लोग अब जाग चुके हैं, हमारा युवा पीढ़ी जाग रहा है। सवर्ण समाज के नौजवानों को अब क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा एक ही मात्र संदेश है कि इसी तरह जो रिजल्ट बता रहा है इसी तरह हम लोग एकता बनाए रखे और जो हमारे राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी दे, चाहे वो किसी जाति धर्म का नहीं। हमको यादव से लड़ाई नहीं है। यादव श्री बाबू के समय में राम लखन सिंह यादव और श्री बाबू का जोड़ी उदाहरण पेश है। आजीवन मुख्यमंत्री से डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू रहे, किनका देन है। हम लोग आज भी हमारे भूमियार भाई के ज्यादातर बटेदार यादव जाति के हैं। हम लोग को किसी तरह की लड़ाई नहीं है, लेकिन कुछ राजनेता स्वार्थी तत्व हम लोग को आपस में लड़वा कर ये राजनीतिक खेला खेलते हैं, रोटी सेकते हैं और जाकर पटना में एक जगह मिलते हैं। एक जगह ये लोग बैठकर मिलते हैं, हम लोगों को केवल लड़वाने का कार्य कर रहे हैं। एक सवाल है कि वर्तमान परिस्थिति में कौन से आपके लीडर हैं जो कि समाज को सही दिशा देने के लिए में सक्षम दिख रहे हैं, उनके पीछे लोगों को चलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी में तो 10 सालों से इस प्रकार शून्यता की ओर ले गया कि सबको दरकिनार कर दिया, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। माननीय गिरिराज बाबू हैं तो हिंदुत्व के नारा देते हैं, लेकिन समाज के बारे में बोलने में मुंह चुप कर लेते हैं। हिस्सेदारी की बात आता है तो इनको कोर कमेटी में नहीं रखता है। ये राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, टीवी पर मीडिया पर प्रचार होता है, लेकिन बिहार में आते हैं तो इनसे ज्यादा तारा प्रसाद नेता हो जाते हैं, रेणु कुमारी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी में तो नजर नहीं आता है। एक युवा है जिसमें हम लोग नजर रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग का परिवार पूर्वज जब बिहार में जो सत्ता पर काबिज था तो किसी धर्म और जाति विशेष पर नहीं था। हम लोग वामपंथ विचारधारा भी रखते थे, कांग्रेस विचारधारा भी रखते थे और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा भी रखते थे, नेतृत्व किया करते थे। एक व्यक्ति नजर आ रहा है, वो एक युवा है जो कन्हैया कुमार है, लेकिन उसको भी समाज के लोग कह देगा तुरंत कि देशद्रोही है। ये कहना हम लोगों को बंद करना होगा। कोई देशद्रोही नहीं है, देश का गरीब का वो बेटा है, इसलिए उसको दबाने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। वह एक बिहार में मात्र स्वर्ण जाति का हम उभरता हुआ नेता हमको नजर वही आ रहा है, कन्हैया कुमार। अंतिम सवाल, तेजस्वी की भूमिका को क्या देखते हैं? तेजस्वी की भूमिका तो आगे अग्नि परीक्षा होगी। हम लोगों ने उनको हाथ बढ़ा दिया है दोस्ती करने के लिए। अब वो कितना राजनीति हिस्सेदारी देते हैं, सामाजिक भागीदारी देते हैं, अपना बदलाव लाते हैं। हमने संकेत दे दिया कि आपसे हमको परहेज नहीं है,
हमारा हिस्सेदारी, राजनीति हिस्सेदारी, सामाजिक भागीदारी हमको दीजिए। हम आपको भी परहेज नहीं करेंगे, आपके साथ भी हो सकते हैं, लेकिन उस पर निर्भर करता है। शुक्रिया राजेश जी आपका इस खास बातचीत के लिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।